वक्त आ गया है कि अगर पीएफआई के लोगों के खिलाफ सबूत इस पूरे मामले में मिलते हैं तो फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हर बार पीएफआई के लोगों पर आरोप तो लगते हैं लेकिन उस तरह की कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती। अगर कानपुर मामले में ठोस सबूत पुलिस के हाथ लगते हैं तो क्या होना चाहिए पूरे मामले पर? देखिए चित्रा जी, इसके पहले भी जब हाथरस कांड हुआ था तब भी इन्होंने पीएफआई का कनेक्शन खोज लिया था, ट्रांजैक्शन भी खोज लिए थे, कुछ अरेस्टिंग भी हो गई थी। फिर क्या हुआ बता पाएगा कोई? ये सरकार को लगता है पीएफआई अगर देश के हित में काम नहीं कर रही है, देश विरोधी गतिविधियों में है, तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? सवाल ये है। सवाल को समाजवादी पार्टी के नेता तो उनको नजर आ जाएंगे, लेकिन उनको वो जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, कई बार टीवी डिबेट पे हमने सुना है लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन अगर पीएफआई आपको लगता है कि देश के राष्ट्र के खिलाफ है तो क्यों नहीं आप कार्रवाई करते? किसने आपको रोका? किसने रोका? क्या आपको नहीं रोका ना? क्योंकि ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कार्रवाई में विश्वास नहीं रखती, ये परसेप्शन बनाने में विश्वास रखती है, ये माहौल बनाने में विश्वास रखती है। केवल माहौल बनाने और परसेप्शन बनाने का ही काम किया जाता है क्या? बात पूरी हो जाए मेरी। हाँ ठीक है सर, एक एक करके क्रॉस क्वेश्चन लेंगे, 6 लोग मौजूद हैं। ठीक है, अब लंबी चौड़ी बातें करेंगे तो सर दिक्कत हो जाएगी ना अनुराग जी। शुरुआती कॉमेंट आपका हो गया है, मैं जवाब ले लेती हूँ। अरे 15 सेकंड से ज्यादा बोल चुके हैं आप, लेकिन बोल लीजिए जल्दी से, 2 लाइन में जल्दी। मैं कह रहा तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि इसका पुलिस सिस्टम फेल हुआ है, इसका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल हुआ है, इनका गृह मंत्रालय फेल हुआ है, तो अपनी कमजोरी को नहीं देख रहे हैं, ये दूसरों पे कमजोरी झांकने तक अपनी कमियों को छिपाने के लिए पीएफआई पर आरोप मढ़ा जा रहा है क्या संगीत रागी जी? ठीक है चित्रा जी, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पीएफआई जो है वो सिम्मी का रूपांतरित रूप है। यदि आप उनके ऑफिस बियरर्स को देखेंगे और उनके ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे तो सिम्मी जिस प्रकार से भारत में एक इस्लामिक राष्ट्र एना केना प्रकारेण सारी ताकत के बल पर और सारे हथकंडों को अपनाकर करना चाहती थी, वही उद्देश्य पीएफआई का है। एक दूसरी बात, पीएफआई के बारे में ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आप कह रहे हैं कि हर जगह वो ढूंढ देती है। क्या केरला की सरकार जो वामपंथी सरकार है उसने पीएफआई के पीछे नहीं देखा? क्या केरला की सरकारों ने और कांग्रेस पार्टी ने पीएफआई के बारे में नहीं बात कर लो? देखिए सुनिए, देखिए सुविधा की राजनीति सबके लिए हो जाती है, यही पीएफआई है। केरला में सुनिए मेरी मित्र, सुन लीजिए मेरे मित्र, केरला ने आपके बीच में मैं ही बोला था, केरला में यही कांग्रेस समाधान हो जाएगा। दिक्कत यह है कि जब उत्तर प्रदेश की बात होगी तो आप अनुसार एक एक करके अपनी बात रख लेंगे, एक एक करके अपनी बात रख लेंगे। ठीक है, एक बार उनकी बात हो जाने दीजिए। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, ठीक है, उनको बोलने तो दें आप। दूसरे स्टेट का भी नहीं ठीक है, एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद बोलिएगा। अनुराग भदौरिया, ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। हम अपनी बात प्लीज अनुराग भदौरिया जी, आप अपने टर्न पे आप बोल लीजिएगा, आपके पास बहुत समय है। मेरा ये सिर्फ कहना है, कांग्रेस पार्टी जो है वो कर्नाटक में मुसलमानों को वोट के लिए पीएफआई के साथ खड़ी हो जाती है। आप मुसलमानों के साथ इसलिए खड़े हो जाते हैं, शफीकुर रहमान वर्ग जैसे लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, जो लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं उनके साथ आप इसलिए खड़े हो जाते हैं, तब लगता है कि आपको मुसलमानों का वोट चाहिए। तो आप सुविधाजनक राजनीति के लिए आप पीएफआई के पक्ष में के खिलाफ आप बोलने से भी डरते हैं। कानपुर दंगे में कौन शामिल है उसमें बोलने में आपके मुंह में दही अटक जाता है। अरे साहब, अटक रहा है, राजनीतिक साहस दिखाइए, देश की साहस दिखाइए। बोलिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार जिम्मेदार है, बोलिए। आपके मुंह में दही जम गया क्या? बर्फ जम गई? बोलिए ना। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा है कि पीएफआई को क्या आप बैन करने के लिए सोच रहे हैं, और मुझे जहां तक जानकारी है कि भारत सरकार के वकील ने कहा है कि ऐसा भारत सरकार सोच रही है। क्या आप एक पॉलिटिकल पार्टी से हैं, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हूं, तो मैं राजनीतिक विश्लेषक तो नाम है आपका, ठीक है, आप तो बात लेकिन सोचने से क्या होगा? आते हैं ना प्रभु, एक्ट नहीं एक्शन दिखना चाहिए ना। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी आपकी भी बात हो गई, संगीत रागी जी आपकी बात हो गई। असीम वकार साहब, क्या वास्तव में वक्त आ चुका है, चूंकि सिमी का ही एक रूपांतरित रूप है ये जो पीएफआई है, तो संगीत रागी बोल रहे हैं कि भारत सरकार सोच रही है इस पर बैन करने का वक्त आ गया है, क्योंकि कहीं भी हिंसा होती है, दंगे होते हैं, कहीं ना कहीं लिंक 2006 के बाद पीएफआई की ओर जरूर घूमते हैं। क्या वक्त आ गया है कि उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए? देखिए, मैं पीएफआई का प्रवक्ता नहीं हूं,
मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM का प्रवक्ता हूं, लेकिन मजबूरी आप लोग सवाल ऐसे पूछ लेते हैं कि बोलना पड़ता है। सबसे बता पहले दीजिए तो क्या सवाल माननीय पूछना है मोदी आपसे। जी को, नहीं, प्रधानमंत्री जी को आसिफ मेरा बकार मशवरा साहब, ये है। एक सेकंड सर, क्या सवाल पूछना है बताइए, पूछ लेती हूँ। देखिए, मैं देख मुझे रहा था देश में कि आप महंगाई लोग जांच कितनी कर रहे तेज थे, है। फंड की जांच हो गई, सब जांच हो गई। सुनिए सुनिए, इतनी जांच हो गई। एक यति नरसिम्हानंद नाम का आदमी है, कई बार जेल चला गया, मुसलमानों को गालियां बकता है, उसके तो फंड की जांच आज तक नहीं की आपने। कभी अगर की हो आपने यति नरसिम्हानंद जैसे गुंडे की जांच, उसके फंड की जांच, आपके चैनल पर कभी आपने उसको दिखाया हो तो बताइए मुझे। उससे मैं जुड़ी मान हुई जाऊंगा हर एक कि आप खबर लोग दिखाई है बिल्कुल आसिफ बकार सच, साहब। एकदम। आप लोग भी दूसरी अपने बात, नजरिए और सारी चश्मे से देखते हैं ना जानकारियां, खबर, मेन मुद्दे पर आते हैं ना सारी सर। जानकारियां आप लोगों के पास है। आप लोग के पास बर्दाश्त का मादा नहीं है। नहीं, आप लोगों के पास बर्दाश्त का मादा नहीं है। आप जो कहिएगा मैं सुन लूंगा, मेरी बात तो सुनने रही है। आपने मुझे बुलाया अपनी बात रखने के लिए। जब आप पूरी खबर देखते नहीं हैं, मैं तो बिना एक खबर दूसरा देखे ही मशवरा दे आरोप रहा लगा हूं देंगे कि आसिफ बकार साहब, बड़े अदब के संगीत साथ रागी, आपसे पूछते हुए। ठीक है, जब आप खबर देखा करिए, मेरी ही बुलेटिन में चली है यतीनानंद की खबर। गलत आरोप मत लगाइए चैनल पर बैठकर, और परसेप्शन मत बिल्ड कीजिए। फंड का जिक्र नहीं है मैडम। नहीं, एक सेकंड सर, नहीं, फंड गलत का जिक्र परसेप्शन मत नहीं है। बनाइए। फंड का जिक्र, तो फंड नहीं, की फंड जांच कहां यहाँ से पर आया? पुलिस कर रही है, तो उसके बाद जांच की बात बना होगी है, दिया। उधर करेगी तो वहां पर भी होगी। जो खबर आएगी वही, तो अपने मन से थोड़ी ना कहानी गढ़ेंगे हम। अब अपनी तो बात सुनिए करिए, मेरी। बोलिए। अरे मेरी बात तो सुनिए। देखिए, संगीत रागी साहब के पास पूरा सबूत मौजूद है कि किस पे बैन लगाना है, किस पे नहीं लगाना है। सब क्रिमिनल है, किसी का संबंध अलकायदा से है। संगीत रागी जैसे लोग और इनके समर्थक जो बैठे रहते हैं, वो कई बार हम लोग को कह चुके हैं, जरा सा कोई खिलाफ हुआ सरकार के, पाकिस्तानी हो, फला हो, आतंकी मानसिकता के हो, इनकी तो मैं तो कह रहा हूं, इनको तो IB का चीफ बना दीजिए, और सारे चैनल्स जो हैं उनको सब काम सौंप दीजिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का। अब IB काम नहीं कर पा रही है ठीक से, यही लोग काम करेंगे, इन्हीं लोग को बनाइए। मैडम, बहुत छोटी सी बात, प्रधानमंत्री जी की वजह से पूरी दुनिया में पहली बार 70 साल में ऐसा हुआ आजादी के बाद से कि भारत का बनाया हुआ सामान छोटे छोटे मुल्कों में सड़क पे फेंक दिया गया, बहिष्कार हो गया। यह बेइज्जती है, इसको गौर कीजिए, सर झुकता है इस पर। क्यों ऐसी नौबत आई, किस लिए ऐसी नौबत आई? अगर आप पहले ही अकलमंदी से काम लेते, ऐसे लोगों पर लगाम लगाते, ऐसे लोगों को बिल्कुल जेल में डाल के रखते, तो क्या मजाल थी? तालिबान अब हमको सीख देगा, तालिबान भारत को सीख दे रहा है, हमको अल्टीमेटम दे रहा है तालिबान। तालिबान की बात ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है।